दागे हैं 34 ड्रोन हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया है। हमले के कारण कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। तो यूक्रेन ने मॉस्को पर दागे 34 ड्रोन हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है। हमले के कारण कई फ्लाइट्स डाइवर्ट किए गए हैं। शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। यूक्रेन का रूस पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा था, उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि रूस और यूक्रेन क्या अब शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात, इस तरह की स्थितियां फिलहाल होती हुई दिख नहीं रही हैं। आशीष दीक्षित न्यूज रूम से हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, कुछ दिनों से इस बात के कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि अब स्थितियां जो हैं वो दोनों देशों के बीच शांति की तरफ बढ़ें, लेकिन इस हमले के बाद ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि अब बारी जो है वो रूस की होगी। यूक्रेन ने तो हमला कर दिया और अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। देखिए, पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसकी वजह ये है कि पुतिन ये मानते हैं कि ये हमला यूक्रेन ने किया ही नहीं है। ये हमला नाटो देश की ओर से उनकी ओर किया, उनके देश पर किया गया है। वो पूरे नाटो देशों को धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूक्रेन तो, क्योंकि यूक्रेन के पास इतने तबाह देश है, तबाह देश के पास ड्रोन कहां से आएंगे, हाईटेक ड्रोन, और वो ड्रोन जो रशिया की राजधानी मॉस्को में जा करके इतना सटीक निशाने लगा रहे हैं कि उनके जो रक्षा जहां पर है, जहां पर डिफेंस की हथियार बनते हैं, वहां पे जाके निशाना लगा रहे हैं। हालांकि हुआ कुछ नहीं। रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना मजबूत है कि उसको हवा में ही उन्होंने मार दिया। लेकिन ये सोचिए, 35 से 40 ड्रोन अगर आपके आसमान में मंडरा रहे हो तो उस देश पर खतरा तो होता ही है। ये तो 35 ड्रोन के आसपास था। 1 सितंबर की मैं आपको बात बताता हूं, 145 ड्रोन यूक्रेन की तरफ से रशिया को भेजे गए, 15 शहरों को निशाना बनाया गया। अब सोचिए, लेकिन रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वहां होता कुछ नहीं है। लेकिन एक डर, एक दहशत, एक सायरन, जो सायरन बजता है उससे लोगों में दहशत होती है कि भाई क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये सोचिए, पुतिन पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि वो ये मानकर ही नहीं चल रहे कि ये यूक्रेन हमला कर रहा है। ये हमला नाटो देश कर रहे हैं। रशिया का, पुतिन का साफ कहना है कि जब तक यूक्रेन नाटो से अलग नहीं होता, वो ये मानकर चल रहे हैं कि अब यूक्रेन नाटो में शामिल हो चुका है। लेकिन जब तक यूक्रेन नाटो से अलग नहीं होगा, पुतिन लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे उनको इस युद्ध की कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, चाहे उनको कुछ भी हारना पड़े, वो पीछे हटने वाले नहीं। अभी देखा आपने, ट्रंप को बधाई देने में पुतिन साहब ने कितना टाइम लगा दिया और कितने पेज के साथ वो लिखा उन्होंने उतना। अब ये कहा जा रहा था कि पुतिन के आने के बाद कोई बीच का रास्ता निकलेगा, युद्ध विराम होगा, समझौता होगा, कोई तो एक टेबल पे बैठाएगा पुतिन को। लेकिन अभी ट्रंप के हाथ में सत्ता जनवरी के आसपास आएगी। जनवरी में जब वो साइन करेंगे, 19 से 20 जनवरी को उनको ऑफिशियल जब वो राष्ट्रपति बनेंगे, यानी कि अभी भी करीब करीब 2 महीने, 2.5 महीने का समय है। तब जब ट्रंप आएंगे तो टेबल पर क्या दोनों बैठेंगे, इस चीज का सबको इंतजार कर रहा है। इस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, एलन मस्क जो सबसे आजकल हॉट टॉपिक बन गए, क्योंकि एलन मस्क ने अमेरिका की सत्ता हिला दी है। बताया जा रहा है कि एलन मस्क और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच भी बातचीत हुई है। और चूंकि एलन मस्क खुलकर रशिया का विरोध करते आए हैं, तमाम बातें हैं वो अमेरिका की तरफ हैं, ट्विटर जैसी तमाम चीजें, रशिया में भी कई चीजें बैन है वहां पर भी। तो अब देखने वाली बात, तो टेबल पर कौन बैठाएगा पुतिन को, ट्रंप को, जेलेंस्की को, तभी जाकर कहीं ये मामला सॉर्ट आउट होगा। टेबल पर बिठाने के साथ साथ बात बन जाए, मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए ट्रंप अगर नजर आते हैं और बात से बात बन जाए तो समाधान निकलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पिछले वक्त में, पिछले 1-2 साल में तमाम बार ऐसी बातें हुई हैं कि युद्ध को रोकना चाहिए, युद्ध किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं है, जंग को खत्म होना चाहिए, ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन कोई बात बनी नहीं। अब देखना होगा कि अगर आने वाले वक्त में टेबल पर बैठते भी हैं ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की, तो क्या बात बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे राजस्थान में।